तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं धारीवाल क्रॉप के आईपीओ का। दोस्तों ये आईपीओ एक एसएमए की डिग्री का आईपीओ है। जल्द ही आईपीओ आपको मार्केट के अंदर ओपन होते देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस कंपनी का डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अगर आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं और अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको एक लॉट की मदद से कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, यानी हम इसका जीएमपी देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस कंपनी का बिजनेस मॉडल डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, यानी कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, उनकी मार्केट डिमांड कैसी है और आने वाले टाइम में उनकी ग्रोथ कैसे रहने वाली है। कंपनी के बिजनेस को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ही हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को भी डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उसके अंदर हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिस आईपीओ में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग तो नहीं है। इसके साथ ही हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और मैं आपको वहां पे वर्चुअली तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा कि कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है और इन प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर कैसी डिमांड रहने वाली है। इसके साथ ही हम लोग इस कंपनी की इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कब आईपीओ ओपन होगा, कब आईपीओ क्लोज होगा, कब आपको इसकी अलॉटमेंट मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट भी बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करके इस आईपीओ में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। इसके साथ ही आपकी जो कैपिटल्स रहेगी उसके ऊपर कम से कम यहाँ पे रिस्क रहने वाला है। देन वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या आपको इस आईपीओ को जो है अवॉइड करना चाहिए और आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस कहाँ पे देखने हैं और कैसे आपको यहाँ पे पता करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो किसी भी आईपीओ का डिटेल्स रिव्यू करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है moneymintideacom। तो आपको गूगल में सर्च कर देना है moneymintideacom। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखिए पहले नंबर पे ये वेबसाइट आपको ये शो करेगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट यहाँ पे आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही आपको आईपीओ जीएमपी मिल जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपका जीएमपी प्राइस यहाँ पे देख लेना है। जैसे आप जीएमपी के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। देन जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका जीएमपी प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे धारीवाल क्रॉप आज की डेट में जीएमपी प्राइस 19 रुपए चल रहा है और एक लॉट की मदद से हमें 22,800 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको अपना जीएमपी चेक कर लेना है। जीएमपी चेक करने के बाद आपको अगेन मनी मिंट आइडिया के होम पेज के ऊपर आ जाना है। जैसे आप होम पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा धारीवाल क्रॉप्स, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप धारीवाल क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में सभी चीजें बताई गई है। तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर आके सारी चीजें आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, आपको सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें आईपीओ की डेट और प्राइस बैंड के बारे में बताया जाता है। आईपीओ की ओपनिंग डेट की बात करें तो 1 अगस्त को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। देन 5 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ के साइज की बात करें तो 25.15 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इशू रखा गया है। एक लॉट के अंदर हमें 1200 शेयर मिलेंगे। 10 का यहाँ पे फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड की बात करें तो 102 रुपए से लेके 106 रुपए यहाँ पे प्राइस बैंड रहने वाला है। लिस्टिंग एक्सचेंज की बात करें तो ये आपको एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। तीनों कैटेगरी के लिए यहाँ पे सेपरेट कोटा रखा गया है। अगर आप रिटेल्स पोर्शन के अंदर देखेंगे तो 35% कोटा रिजर्व है। वेबी पोर्शन के अंदर आप देखेंगे तो 50% कोटा यहाँ पे रिजर्व है। इसके साथ ही अगर आप एनआई पोर्शन के अंदर देखेंगे तो 15% कोटा यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे हमें आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बताया जाता है। तो रिटेल्स के अंदर मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर पाएंगे जिसके अंदर आपको 1200 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 1,27,200 रुपए पे करने होंगे। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी होगी। आपको स्मॉल एचएनआई के अंदर जाना होगा जिसके अंदर मिनिमम आप 2 लॉट अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको 2400 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 2,54,400 रुपए पे करने होंगे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी जो भी आईपीओ की मदद से पैसा उठाएगी उस पैसे से कंपनी क्या करने वाली है। यहाँ पे हमें आईपीओ की अलॉटमेंट डेट और लिस्टिंग डेट्स के बारे में बताया जाता है। तो 1 अगस्त को आईपीओ ओपन हो जाएगा। दिन 5 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट रहेगी 6 अगस्त को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो जो आपका रिफंड रहेगा वो 7 अगस्त को कर दिया जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो जो 7 तारीख रहेगी उस दिन आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और 8 अगस्त को ये आईपीओ आपको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी के फाइनेंशियल डाटा के बारे में बताया जाता है। तो 2022, 23 और 24 तक का हमारे पास डाटा है। ये कंपनी के रिवेन्यू है। रिवेन्यू उसको बोला जाता है जो कंपनी ने पैसा कमाया, उस पैसे को कमाने के लिए जो कंपनी ने यहाँ पे खर्चा किया उसकी डिटेल दी जाती है। देन लास्ट में जो कंपनी के पास बचता है उसके यहाँ पे नंबर हमें देखने को मिल जाते हैं। नंबर मुझे उतने अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.42 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी ने शो किया। देन 2023 में 0.6 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया। देन यहाँ पे जैसे हम 2024 में आते हैं तो नंबर यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस
इस टाइप के जितने भी नंबर रहेंगे सारे नंबर यहाँ पे मैनिपुलेटेड नंबर हो सकते हैं। तो आगे मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करके किसी भी आईपीओ में आप अप्लाई करेंगे, आपका जो लिस्टिंग गेन रहेगा वो भी बढ़ जाएगा, इसके साथ ही जो आपकी कैपिटल रहेगी वो भी यहाँ पे सेव हो जाएगी। यहाँ पे हमें कंपनी के क्वालिटी फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे कंपनी आपको बताती है कि आपको इस कंपनी के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे आपका यहाँ पे पैसा ग्रो करेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है हमने आईपीओ संबंधित सभी जानकारी हासिल कर ली है। अभी हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और इनके प्रोडक्ट को वर्चुअली तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कंपनी कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। अगर आप डिटेल्स में जानना चाह रहे हैं तो आप प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे आप प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह के जितने भी केमिकल्स रहते हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो आप चाहे तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर आइएगा, वहां पे इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाइएगा। इस वेबसाइट के ऊपर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस नाम से इनका ग्लिसरीन आता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके साथ ही जो साइट्रिक एसिड रहता है इसका यूज ज्यादातर कैंडी बनाने में, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं जिनको खट्टा किया जाता है उसके अंदर साइट्रिक एसिड का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो मुझे लगता है आपको कंपनी के वर्चुअल जो प्रोडक्ट है वो अच्छे समझ आ गए होंगे और इनका यूज कहाँ होता है वो भी अच्छे समझ आ गया होगा। अभी हम लोग उन बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं जिनको आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने से पहले अपने माइंड में रखना है ताकि आपकी कैपिटल यहाँ पे सेफ रहे। तो अगेन हम लोग मनी मिंट आइडिया के ऊपर आ जाएंगे। मनी मिंट आइडिया के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको होम पेज के ऊपर आ जाना है। जैसे आप होम पेज के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जब भी हम किसी आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिंपल से बेसिक पॉइंट फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम उस आईपीओ का जीएमपी चेक करते हैं। जीएमपी हमने देख लिया, जीएमपी आ रहा है, बट आपको कितना प्रॉफिट चाहिए वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आईपीओ सब्सक्रिप्शन चेक करना है। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप आईपीओ सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको कुछ बेसिक पॉइंट फॉलो करने हैं। खासकर उस आईपीओ के अंदर कोई भी पोर्शन होना चाहिए एसएमई कैटेगरी के अंदर। उसके बाद उस आईपीओ का जो ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा वो 50% से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए इस आईपीओ के सामने जो भी लिंक रहेगी उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ नंबर आपके सामने आएंगे। तो जब से आईपीओ ओपन होगा उसकी फर्स्ट डेट को जो भी नंबर आ रहा है सेकंड डेट के अंदर उसका नंबर 3 टाइम होना चाहिए। देन जो उसका लास्ट डेट रहेगा यानी लास्ट दिन अप्लाई करने का उस टाइम यहाँ पे 5 टाइम नंबर होना चाहिए और 5 टाइम नंबर से अबव होना चाहिए। अगर इन सभी कैटेगरी को ये आईपीओ फुलफिल कर देता है तो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है, नहीं तो आपको इस आईपीओ को जो है अवॉइड कर देना है। यहाँ पे अगर मैं मेरे पर्सनल व्यू की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे कुछ कंपनी का जो फाइनेंशियल डाटा है वो सही नहीं लग रहा है, नंबर्स काफी ज्यादा अप डाउन है। सेकंड मेथड की बात करें तो ये कंपनी जो केमिकल्स के अंदर डील करती है तो इसमें काफी सारी कंपनियां डील करती है। तो अभी के लिए तो मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा। अगर इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो अच्छा आ जाता है तो हम अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे, नहीं तो हम इस आईपीओ को अभी के लिए तो अवॉइड करने की मैं आप लोग को सलाह दूंगा। जो भी मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताया अगर ये आईपीओ उनको फुलफिल कर देता है तो आप अप्लाई करिएगा। और इस आईपीओ के अंदर आपको मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहिए, खासकर रिटेलर्स को, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड वगैरह रहते हैं वो 5 साल 10 साल 15 साल तक के लिए निवेश करते हैं और आप इतने टाइम होल्ड नहीं कर पाएंगे। देन लास्ट में यही होगा कि आप पैनिक करके यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि जो एसएमई आईपीओ रहते हैं इनके लॉट साइज रहते हैं वो 1000 2000 इस तरह के लॉट साइज रहते हैं। तो जनरली लोग इनको बाय और सेल ज्यादा नहीं करते। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी रहेगी वो सेम रहेगी। अगर आप लॉस में तो लॉस में रह जाएंगे, अगर आप प्रॉफिट में तो आपको सिर्फ प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीजें काम करती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।